नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की स अगली क्लास, जो कि सितंबर मंथ पे है, 2024 की है और स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की है। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है। सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, जिससे आपका मतलब वही चीज़ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और आँखों के सामने भी है, जिससे आप लोगों का अच्छे से रिवाइज़ होता हुआ चलेगा और दोबारा आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों, आजकल ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि लोग अपने माँ-बाप को साथ में नहीं रखना चाहते, कोई ना कोई वजह से अलग करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बूढ़े माँ-बाप होते हैं, वो हमारे लिए आंगन में उस पेड़ की तरह होते हैं जो फल नहीं देते हैं, लेकिन छाया ज़रूर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि माँ-बाप से सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जीवन में। तो माँ-बाप की सेवा करें और जीवन में सफल होना, यही मनुष्य और मानवता का असली धर्म है। पहले आप मानव धर्म का पालन करिए, उसके बाद सक्सेस और करियर के बारे में सोचिए, तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। अगर माँ-बाप के बारे में आप नहीं सोच सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सक्सेस और इसके पीछे भागने का, कोई हेल्प नहीं करेगा। भीख में मिली हुई वो सक्सेस होगी आपके लिए। आइए देखते हैं हमारी क्लास। डॉक्टर टीवी सोमनाथ ने 30 अगस्त 2024 को नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद ने डिजिटल भुगतान के वैश्विक अग्रणी वीज़ा के साथ 3 साल के लिए समझौता किया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के को वित्त मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त 2024 को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 अगस्त 2024 को भारत में प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और कानून के संदर्भ में अंग एवं और ऊतक दान और प्रतिरोपण में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधार विषय पर चिंतन शिविर आयोजित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद समाधान योजना 2022 शुरू की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 28 अगस्त 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। आईसीसी ने 20 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के कारण 2024 महिला टी20 विश्व कप को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 28 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना के नायकों की हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 31 अगस्त 2024 को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 31 दिसंबर 2024 को नई बायोईथ नीति जारी की। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने 31 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने 31 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलिडे हाइट्स के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड किंगडम का साउथम्पटन विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा
भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन किया। एयर मार्शल तेजिंदर ने 1 सितंबर 2024 को वायु मुख्यालय वायु भवन में भारतीय वायुसेना की उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर को निलंबित कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कवरेपलचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ नहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। श्री सतीश कुमार ने 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड रेलवे मंत्रालय के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। नेपाल पर्यटन बोर्ड को आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड मिला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और संचार मंत्रालय के पूंजीगत व्यय की समीक्षा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 स्वर्ण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारतीय इस्पात संघ ने प्रतिबद्धता में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई RINL की DGM HR डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित लैंगिक विविधता पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री दीपक मिश्रा ने नई दिल्ली में जिम्मेदारी पूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया। नागरिक सैन्य संबंधों और मजबूत बनाने और युवकों को प्रेरित करने के लिए रांची में 6 से 8 सितंबर 2024 को सशस्त्र सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अंतर्गत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के मध्य समझौता किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 23 से 25 अगस्त 2024 तक अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन
बगान सुपर जायंट को डूरंड कप के फाइनल में पेनल्टी शूट में 4-3 से हराकर पहला डूरंड कप जीता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ने सर्वसम्मति से एंटी रेप बिल अपराजिता पास किया। जापानी फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाज़ाकी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साथ 4 लोग को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गूगल डीप माइंड की भारत इकाई मल्टी मॉडलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया नामक एक इंडिक भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य 125 भारतीय भाषाओं को बोलियों को शामिल करना। विश्व बैंक ने चालू वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान 7% लगाया है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 सितंबर 2024 को डाक विभाग की आधिकारिक को सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2024 को लखनऊ में प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। बेंगलुरु ने 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। संकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्विभाषी वेब पोर्टल विजियो एनएसटी फैशन पूर्वानुमान पहल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ किया। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 3 सितंबर 2024 को नए नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। 5 सितंबर 2024 को एक दिवसीय बायोमास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चुनौतियां, अवसर और विकास का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट वस्त्र मंत्रालय ने के साथ 2 से 15 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट INA में छाप निफ्ट @दिल्ली हाट का आयोजन कर रहा है। पीएम मोदी ने 3 सितंबर 2024 को ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसारी परिसर का उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सितंबर 2024 को पूसा नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अनुप्रयोग के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र का विकास आत्मनिर्भर के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सशक्तिकरण विषय पर 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एक व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किया। भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने
3 सितंबर 2024 को ऊर्जा दक्षता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राजमोहन नायडू ने 6 सितंबर 2024 को विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। 7 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने सामाजिक परिवर्तन प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। नीति आयोग के कागज स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने 6 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा और सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान विषय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत एवं मालदीव के मध्य 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2023 से 2024 में एम पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली ने प्रथम पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम और मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु को 5 सितंबर 2024 को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने पहली अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 सितंबर 2024 को मुंबई में मुंबई समाचार डॉक्यूमेंट्री 200 नोट आउट का विमोचन किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया। भारतीय सेना ने लद्दाख के सीमावर्ती गांवों के युवाओं में खेल, शारीरिक फिटनेस और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बटालिक में 5 दिवसीय ग्राम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। भारत दुनिया का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। कर्नाटक सरकार ने डेंगू के खतरे के मद्देनजर एक नोटिफिकेशन जारी कर डेंगू को कर्नाटक राज्य में महामारी घोषित कर दिया। भारत के लिए हरविंदर सिंह और प्रीति पाल पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने असम और विमानन और लॉजिस्टिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर रसीद संख्या का अनिवार्य कर दिया। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने 6 सितंबर 2024 को चिकित्सा प्रौद्योगिकी मित्र पहल की 20वीं तकनीकी परामर्शदाता समिति की बैठक की मेजबानी की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने 9 सितंबर 2024 को भारत के स्वास्थ्य आयाम, अवसंरचना और मानव संसाधन 2022-23 नामक वार्षिक प्रकाशन
जारी किया। श्री राजेश वर्मा ने 9 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 9 सितंबर 2024 को लॉजिस्टिक संचालन के क्षेत्र में कर्मियों के कौशल को उन्नत करने हेतु गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के अनूप शहर स्थित पीपीईएस परिसर में वार्षिक हाफ मैराथन निवेशक मार्शल का आयोजन किया। जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों को वित्त उपमंत्री श्री अतोशी मिमुरा तथा भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ ने 6 सितंबर 2024 को टोक्यो में दूसरा भारत जापान वित्त संवाद में भाग लिया। नीति आयोग ने सतत ग्रामीण आजीविका पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने की। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 10 सितंबर 2024 को पटना, बिहार में सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को डिजिटल इंडिया विजन के तहत क्षमता निर्माण पहल के तीसरे चरण की शुरुआत की। मैसर्स कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित A8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट CSL परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज मालपे और मुल्की का 9 सितंबर 2024 को CSL कोच्चि का जलावतरण किया गया। भारत का प्रमुख बिजनेस स्कूल भारतीय विदेश व्यापार संस्थान विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में नंबर 1 और लिंक्डइन के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में 51वें स्थान पर है। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में दुनिया के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। नीति आयोग ने 11 सितंबर 2024 को भारत में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 16 से 18 सितंबर 2024 तक चौथी वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने 11 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा में AI के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक ने 11 सितंबर 2024 को मनीला में आयोजित की गई। भारतीय वायुसेना ने 11 सितंबर 2024 को तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के हिस्से के रूप
में जोधपुर में एयर डोमेन अवेयरनेस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 11 सितंबर 2024 को भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल की एक लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा तट से दूर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। 5वां भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलाह में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत आय की बिना परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 12 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर स्थित भारकनूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान स्थान में रंगीन मछली मोबाइल। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा लगातार तीसरे वर्ल्ड स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न खरीद और वितरण की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए दिल्ली में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए एक समझौता किया। विशाखापट्टनम रूइल प्लांट की कॉरपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6वें वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान बनाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता को लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। नए भारत की नई खादी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केवीआईसी एनआईएफटी ने खादी उत्कृष्टता केंद्र 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारतीय जैविक उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी का चयन किया। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 9 से 10 सितंबर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 सितंबर 2024 को हिंदी की आधिकारिक भाषा के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ओडिशा सरकार ने 13 सितंबर 2024 को वर्दीधारी सेवाओं में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 साल की आयु में छूट देने का निर्णय लिया। कलवरी
सब सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी को 13 सितंबर 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडा पेड़ा पेंडा पेंडारकर द्वारा INS सातवाहन विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों के पहले चरण को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और शैक्षणिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोव्यू बेचने का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 सितंबर 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय अभिनेता एवं स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय बने। भारत ने 17 से 18 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को एंटी डोपिंग सम्मेलन की COP9 ब्यूरो और फंड अनुमोदन समिति की औपचारिक बैठक की मेजबानी की। 15 सितंबर 2024 को सिने प्रमाण में सुलभता मानक मॉड्यूल सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारतीय अभिनेता एवं स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने 17 से 18 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को एंटी डोपिंग सम्मेलन की COP9 ब्यूरो और फंड अनुमोदित समिति की औपचारिक बैठक की मेजबानी की। 15 सितंबर 2024 को सिने प्रमाण में सुलभता मानक मॉड्यूल सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 16 सितंबर 2024 को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भाषा पोर्टल लॉन्च किया। भारत ने 17 सितंबर 2024 को हुलुन बुइर में मेजबान देश चीन पर 1-0 से जीत हासिल कर अपना 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती। भारतीय IT फर्म HCL टेक को टाइम मैगजीन के विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2024 की सूची में भारत को मुख्यालय वाली नंबर 1 कंपनी नामित किया गया। भारत सरकार ने तूफान यागी के कारण म्यांमार में आई बाढ़ के मद्देनजर आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। निर्वाचन आयोग ने पैरालंपिक राकेश कुमार एवं शीतल देवी को दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया। टाइम्स ट्रैवल ने कंबोडिया को अंगकोर वाट को एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत ने 17 सितंबर 2024 से हिंदी पखवाड़ा शुरू किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नेस्पर्स वेंचर्स बीवी द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 17 सितंबर 2024 को खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत COP9 ब्यूरो एवं फंड की अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 17 सितंबर 2024 को वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के प्रतीक चिन्ह और ब्रोशर का अनावरण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के शुभारंभ पर स्वच्छता किट वितरित की। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने 17 सितंबर 2024 को 11वीं स्तरीय राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का उद्घाटन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में किया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा आयोजित दूसरे समावेशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। NMDC लिमिटेड को सी क्षेत्र में स्थित उपक्रमों की श्रेणी में 2023 से 24 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय फेरो अलॉयज और उत्पादक संघ ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय फेरो अलॉय सम्मेलन की मेजबानी की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने दिल्ली और बेंगलुरु में टाटा स्ट्राइव एंड एयरबस की संयुक्त साझेदारी के तहत स्थापित टाटा कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिदृश्य को बदलने में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करने की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय सेना ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली कैंट स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी तथा IP सारथी चैटबॉट में का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 13 सितंबर 2024 को वाणिज्य विभाग के जन सुनवाई पोर्टल और ECGC के नए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन के क्वांटम प्रौद्योगिकी और
संबंधित 5G 6G प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 16 सितंबर 2024 को संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। पीएम मोदी ने 16 सितंबर 2024 को भुज में अहमदाबाद को चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो नमो भारत रैपिड का वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। मिलिट्री कॉलेज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी ने साइबर क्वांटम सुरक्षा एवं सूचना सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वियतनाम लाओ PDR के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मलाइथोन कॉमसित के साथ 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों AEM भारत की बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष टियर अर्थात टियर 1 का दर्जा प्राप्त किया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले ने विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 20 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम तथा FSSAI द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने 20 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ एक क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने भारत की पुरस्कार विजेता ई-गवर्नेंस पहलों का प्रचार प्रसार करने और उन्हें दोहराने के लिए 22 सितंबर 2024 को मासिक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला शुरू की। विशाखापट्टनम चैप्टर के क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा 19 से 20 सितंबर 2024 तक गुणवत्ता संबंधी अवधारणाओं पर चैप्टर कन्वेंशन 2024 विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के साथ 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के मसीरा एयर बेस पर ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन किया। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 20 सितंबर 2024 को गोवा में CLFMA ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। विविध शिक्षार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक हस्तक्षेप में उभरते रुझान, भविष्य की संभावनाएं और
चुनौतियाँ विश्व की 20 से 22 सितंबर 2024 तक अहमदाबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया। अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक समझौता किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट फॉर वाइट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी के सहयोग से 20 सितंबर को नई दिल्ली में लैंगिक मुख्यधारा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह ने 20 सितंबर 2024 को गोवा में CLFMA ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 21 सितंबर 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ब्राजील एवं कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों एवं अतिरिक्त उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को राजस्थान में जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। भारत ने 21 सितंबर 2024 को स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और भारत प्रांत आर्थिक ढांचे के तहत समृद्धि के लिए IPEF व्यापक व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2024 को सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर का बोझ कम करने के लिए क्वाड देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 23 सितंबर 2024 को नारसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय मुंबई परिसर में विकसित भारत के लिए युवा शक्ति महाराष्ट्र अध्ययन की शुरुआत की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती ने 19 से 20 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम पावर सुविधा का उद्घाटन किया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और AISA ने अपनी तरह का पहला ANAB मान्यता प्राप्त AI सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 23 सितंबर 2024 को एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया। अनुरा कुमारी दिसनायका ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 23 सितंबर 2024 को शहरी गरीबी उन्मूलन पर एक कार्यशाला आयोजित की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने 24 सितंबर 2024 को भारत के युवाओं के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 शुरू किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
भारत के उपभोक्ता मामले में विभाग ने अपर सचिव श्री भरत खेड़ा की अध्यक्षता में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मरम्मत योग्यता सूचकांक संबंधी रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 20 सितंबर 2024 को मैसूर में केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण किया। सांख्यिकी के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के पेरोल रिपोर्टिंग एक रोजगार परिप्रेक्ष्य जुलाई 2024 पर प्रकाशन का विमोचन किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 से 2024 पर डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन 26 सितंबर 2024 को पुणे के गोखले राजनीतिक के अर्थशास्त्री संस्थान में आयोजित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ब्रिटेन भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के अंतर्गत 24 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 24 सितंबर 2024 को गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने और विज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए 2020 से 2021 और 2021 से 2022 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किए। भारत में ग्रामीण स्तर पर कानूनी साक्षरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 सितंबर 2024 को गैर लाभकारी संगठन साक्षी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 का अनावरण किया और लॉजिस्टिक्स की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट शुरू की। सड़क और कुशल परिवहन प्रणाली पर रूसी भारतीय कार्य समूह की दूसरी बैठक 24 सितंबर 2024 को रूस के मॉस्को में आयोजित की गई। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 PESA पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 26 सितंबर 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स बेंगलुरु में 5G ओपन RAN परीक्षण लैब का उद्घाटन किया। PM मोदी ने 26 सितंबर 2024 को मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। गुजरात के अहमदाबाद के रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। PM मोदी ने 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू एक्सेल और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स से करीब 38.6 करोड़ रुपए $4.6 मिलियन की नई फंडिंग हासिल करने के बाद भारत की वर्ष 2024 की 6वीं यूनिकॉर्न बन गई। तो यार ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।